हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिबाल एच का रिएक्शन मैकेनिज्म, साथ में MnO2 का ऑक्सीडेशन, साथ में विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास तीन चीज़ों को कवर करेगा ये जो आपके पास लेक्चर है। अगर मैं डिबाल एच की हिस्ट्री बताऊं, ठीक है, तो पहले इसके ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते थे। फिर जब से एक टाइम पीरियड आया कि अब इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया रिएजेंट। तो भयंकर इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। साथ में PYQs भी करेंगे, जेई मेन एवं एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस तो अपने करवाते ही हम, साथ में होमवर्क भी मिलेगा उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिबाल एच की नीड कहाँ से आई, मतलब ये रिएजेंट बनाया क्यों गया, जब हमारे पास लिटरली इतने पॉपुलर रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, LiLH4 हम पढ़ चुके हैं, NaBH4 हम पढ़ चुके हैं, BH3 हम लोग पढ़ चुके हैं, H2 वो सब पढ़ चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे एजेंट्स। तो फिर एक नया रिड्यूसिंग एजेंट हमें लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एस्टर लिया। क्या लिया? एस्टर। एस्टर पता है सभी को। अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें एल्डिहाइड के अंदर, एंड साथ में एल्कोहल, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एल्कोहल आ रहा है वो रिडक्शन से नहीं आ रहा है, ये SNAE के द्वारा आ रहा है, वेयर एज ये रिडक्शन के द्वारा आ रहा है। ठीक है, ये चीज भी आपको दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं फर्दर रिडक्शन करूं तो इस एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, तो एल्कोहल बनेगा। साथ में दूसरा वाला एल्कोहल तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, लेक्चर की स्टार्टिंग अच्छी हो चुकी है, बिल्कुल एल्कोहल एल्कोहल हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, समझिए, सीखिए, लिखो मत अभी, समझ लो इसको। ठीक है, एक बार समझ लो। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं फॉर एग्जाम्पल LiLH4 के द्वारा, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। सिमिलरली इधर से इधर जाना, क्या LiLH4 के द्वारा पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, हमें समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर हमें इधर से इधर जाना है वाया NaBH4, तो क्या ये स्टेप पॉसिबल है? ये स्टेप पॉसिबल नहीं है। NaBH4 कैनॉट रिड्यूस एन एस्टर, लॉजिक आपको बताया था। एंड अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूं वाया रिडक्शन, तो क्या NaBH4 या SBH हमें लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए खेल यहां पे स्टार्ट होता है। तो मैथमेटिकली क्या पॉसिबिलिटी बच रही है, जो हमारे पास एक फ्लॉ है या गैप है मार्केट के अंदर। तो जो गैप आ रहा है, देखो मैथमेटिकली ये चीजें हैं, करवा दे, दोनों करवा दे, एक करवा दे, इसी एक के अंदर एक और है। अब आप बोलोगे भाई अगर हमें एक और भी तो केस हो सकता है जहां पे दोनों ना हो रहे हो, वो करवाना ही क्यों है, वो तो कॉमन सेंस है ना। तो मैंने क्या बोला, तब हमारे पास ये डिबाल एच आया। तो डिबाल एच या डाइबल एच, जो भी आप बोलना चाहो, इसको मुझे डिबाल बोलने की आदत पड़ी है, वैसे डाई बोलना ज्यादा सही रहता है, पता चलेगा टाइम के साथ क्यों। तो वो ये स्टेप करवा रहा था, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं हो पा रहा था। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है। तो आपको समरी समझ आ रही है कि हमारे पास क्यों एक नया रिएजेंट हमें बनाना पड़ा? बिकॉज मार्केट में एक गैप था, तो उस गैप को कवर करना था, तो वहां पे एक नया रिड्यूसिंग एजेंट आया जो है डिबाल एच। एज सिंपल एज दैट। ये बिल्कुल सिंपल सी समरी है क्यों ये आया, तो ये तो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर और डिटेल के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिडक्शन बाय डिबाल एच, रिडक्शन बाय डिबाल एच। तो सबसे पहले ये डिबाल एच या डाइबल एच है क्या, वो समझते हैं। कुछ भी नहीं है, DI means die, not what your friends say to you, it means to। ठीक है, die। उसके बाद आपको समझ आ रहा है हमारे पास है I means आइसोब्यूटाइल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला डाई वाला नहीं होता है, वो आइसोब्यूटाइल वाला होता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल, तो क्या क्या आ गया, D आ गया, I आ गया, B आ गया। उसके बाद Al क्या है, अल, तो वो है एल्यूमिनियम। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड H मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। डिबाल एच का जो फुल फॉर्म है
वो हमारे पास ये है, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की हम लोग एक बार कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, इसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ क्या है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन, उसके साथ डाई आइसोब्यूटाइल बना लीजिए। डाई, ये होता है आइसोब्यूटाइल, 2 बार लगा दिया तो हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल। अभी तक जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं लाइक LiLH4 एंड NaBH4, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अपन के पास वो इलेक्ट्रॉन रिच थे, न्यूक्लियोफिलिक थे। लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिकॉज इसके 3 बॉन्ड्स ही बने हैं। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। इसीलिए जो डिबाल H होता है, दैट इज एक्चुअली एन, समझ आ रहा है गैप मार्केट में, दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट हमें ये समझ आना चाहिए, ये डिफरेंट क्यों है, बिकॉज यहां पे हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, हेंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हेंस ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब यहीं पे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जो बाद में फिर वो IIT बॉम्बे भी गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था उस बच्चे ने। रिडक्शन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक की सिंपल लैंग्वेज में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है, बिकॉज रिडक्शन का मतलब ही है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग कैसे एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझना, बिकॉज अभी तक जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक देखे थे LiLH4 NaBH4, वहां पे H- हमला कर रहा था सिंपल मैकेनिज्म में, यहां पे भी वही होगा। ये एक्चुअली जब हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एट द एंड ऑफ द डे नेट में इलेक्ट्रॉन दे के ही आ रहा है, हाइड्रोजन दे के ही आ रहा है। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, मैं हाइड्रोजन बोलना चाह रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे दे के आ रहा है ये हाइड्रोजन, बस जो रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एंड ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट पे हमला करेगा एज यूजुअल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ रहा है? तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऐड ही होगा, बस जो इनिशिएशन स्टेप है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने इनिशिएट किया, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो पहली गलतफहमी मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बाद में वो गया भी था अच्छी कॉलेज, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड, आधे लोग तो सोचते भी नहीं जो मैंने बोला यहाँ पे। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट। ठीक है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है सेकंड पॉइंट में, पहले एक बार लिख लो बस। इट इज अ हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव agent. It is a highly temperature sensitive agent. Temperature sensitive agent. ये थोड़ा बहुत आपको समझ आ भी रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ रहा है ना आपको ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे यहीं तक रोकना है। अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती तो ये पूरा रिएक्शन हो जाता। तो शॉर्ट में ये हो रहा है, एक्चुअल रीजन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझ आएगा जब हम रिएक्शन समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोअर टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, एंड लोअर मतलब ऐसा नहीं कि 5-6 डिग्री सेल्सियस, क्रायोजेनिक लेवल पे हम जाते हैं। तो बेसिकली जो टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए वो है -78 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस। हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव रिएजेंट है ये। ठीक है, क्यों है? बिकॉज हमें इसकी रिएक्टिविटी को कम करने का है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने का है। तो रिएक्टिविटी तभी कम हो पाएगी जब हम टेम्परेचर को उस प्रकार से रखें। और भी रीजन है, समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, थर्ड पॉइंट इसके अंदर, सॉल्वेंट क्या क्या यूज होता है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें अटकाया जा सकता है, बताऊंगा कैसे, एक बार लिख लो। द सॉल्वेंट्स यूज्ड आर, द सॉल्वेंट्स यूज्ड आर, मतलब डिबाल एच के टाइम पे
THF, समझ आ रहा है ना, एल्यूमिनियम है, उसको स्टेबलाइज करना है तो हमें कुछ लोन पेयर वाला ही चाहिए, उस प्रकार से सोच रहे हैं। ET2O, ET2O, और क्या हो सकता है ताकि कोई रिएक्ट ना करे, तो बेंजीन, बेंजीन, टॉलुवीन, ए प्रोटिक वाले ये सब। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो जनरली टॉलुवीन होता है, ठीक है। एन हेक्सेन, ये सब जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर सकते हैं डिबाल एच के टाइम पे, डिबाल एच के टाइम पे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को अभी तक? लिख लीजिए इस पेज को पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके। भयंकर इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, भयंकर, मतलब 10 बार भयंकर लगा लो आप, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको समझ आ रहा है, सिंस लो टेम्परेचर पे है तो रिएक्टिविटी कम है। अगर किसी चीज की रिएक्टिविटी कम होती है तो क्या ज्यादा होती है? सिलेक्टिविटी। लिखिए इसके अंदर, इट इज अ हाईली, इट इज अ हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट। रिएक्टिविटी कम, सेलेक्टिविटी ज्यादा। एल्केन के टाइम से हम पढ़ रहे हैं, हाईली सेलेक्टिव एजेंट, मतलब ये केमिकल ग्रुप को सिलेक्ट करते, कीमोसेलेक्टिव जो बोलते हैं ऑर्गेनिक में, वो है ये, ठीक है। लिख लीजिए। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म, मुद्दे पे आते हैं, तब आपको चीजें समझ आएंगी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पॉज करके लिख लीजिए। आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, आइए मैकेनिज्म पे करते दनादन क्वेश्चंस। मैकेनिज्म लिखो मत, अब समझ लो। इसका मैकेनिज्म क्रिटिकल है बिकॉज इसमें अभी तक सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगर जब अच्छा क्वेश्चन आया जहां पे मैकेनिज्म बेस्ड पार्ट होगा तब फंस जाओगे, तो इसको ध्यान से समझना बिकॉज यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं एस्टर से ही स्टार्ट करता हूं, आइए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एस्टर दिया गया है, बट नॉट नेसेसरली एन एस्टर हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एस्टर से ही स्टार्ट करना चाह रहा हूं। एरो के ऊपर लिखा होगा डिबाल एच -78 डिग्री सेल्सियस, साथ में कुछ सॉल्वेंट होगा, जनरली टॉलुवीन होता है। और डराने के लिए क्या हो सकता है, जैसे टॉलुवीन बना के ही दे दिया, समझ आ रहा है, तो डर जाओगे भी टॉलुवीन कहां से, बस वो सॉल्वेंट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ऐसा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फिर हमने किया सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन रहा है ये पूछा गया, समझे? फिर लिखना मत, इसको समझना, दिमाग लगाओ, एक बार ट्राई करोगे खुद से, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत टाइम से अब कर रहे हैं, अब ये कुछ नया नहीं लगना चाहिए आपको, लेकिन इसमें थ्योरी अच्छी बनती है, ठीक है। डिबाल एच का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ ये स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटाइल, साथ में हाइड्रोजन, वेकेंट ऑर्बिटल है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात आपको समझ आ रहा है क्या होने वाला है, लोन पेयर हमला करेगी। जैसे इस लोन पेयर ने हमला किया क्या बनेगा, कार्बोनाइल के ऊपर ये प्लस आएगा, ये हाईली डीएक्टिवेटेड हो रहा है, साथ में ये एल्यूमिनियम अटैच्ड है, आइसोब्यूटाइल एवं आइसोब्यूटाइल, इसके ऊपर माइनस हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर हमला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, साथ में ये हाइड्रोजन है। क्या फील आ रहा है, देखा हुआ लग रहा है नहीं लग रहा है, 4 MCTS बनने वाला है नहीं बनने वाला, तो बस इसके ऊपर हमला हो जाएगा। वैसे 4 MCTS नहीं बनेगा बिकॉज हर बॉन्ड में तोड़फोड़ नहीं हो रही है, ये बॉन्ड टूट के इधर आया, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, एक डबल बॉन्ड, ये वाला बस मैंने इसके ऊपर वापस भेजा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यहां से बन के आ जाएगा R1CH, साथ में ऊपर बन रहा है OAl, माइनस चार्ज नहीं रहेगा अब बिकॉज इससे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा चुके हैं वाया जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो अब एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी। ये क्लियर है सभी को या नहीं है? साथ में कुछ मैंने मिस कर दिया है, OR2 मिस कर दिया है, OR2, ओ यस, अब खेल स्टार्ट होगा। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है मेरे भाई। ये जो चीज हमारे पास है, अगर आप अपने पुराने मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजन के टाइम से हम बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है या एक स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है? लगाइए दिमाग,
क्या होना चाहिए जो आप ग्रिग्नार्ड के टाइम से पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है? लोन पेयर है, हर लेक्चर में तो रिवाइज हो रहा है, एक लीविंग ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है ये लीव करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ध्यान से देखिए टेम्परेचर क्या है, यहीं पे तो खेल स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मेरे भाई? यहां पे टेम्परेचर का खेल है। तो इस टेम्परेचर की वजह से जो इतना कम है, ये वाला जो मॉलिक्यूल जो एक्चुअल में अनस्टेबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे भी, वो एक्चुअल में एक स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन के आ जाता है। क्यों स्टेबल बन जाता है? यही रोल है टेम्परेचर का। समझ आ रहा है टेम्परेचर का रोल? टेम्परेचर का रोल ये नहीं है कि रिएक्टिविटी कम हो, वो बस समझाने का तरीका होता है। टेम्परेचर का रोल ये है कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है टेट्राहेड्रल, उसको हम स्टेबलाइज कर सके, उसको हम स्टेबलाइज कर सके, वरना आम कंडीशंस में ये निकल जाता। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना। तो मेरे भाई ये आपके पास ए बनेगा, ध्यान से देखना, ये ए बनेगा, इधर तक ही बनेगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये सब, ये नहीं होगा, सिमिलरली ये भी नहीं होगा। मजा आया नहीं आया? फील आ गया होगा पूरा कि टेम्परेचर का क्या रोल है। टेम्परेचर का रोल रिएक्टिविटी कम करना नहीं है, वंस अगेन इट इज द टेम्परेचर का रोल ये है कि हमारे पास इसको हम स्टेबलाइज कर सके, स्टेबलाइज कर सके। तो ए तक तो हमें समझ आ गया। फिर उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप में, वाटर। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो हर बैच में पूछा जाता है जब मैं पढ़ाता हूं इसको, कि भाई -78 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसे आएगा? मेरे भाई जिस कंटेनर में ये मैकेनिज्म हो रहा है, लेट मी से इस ग्लास के अंदर हो रहा है लैब में, वहां पे टेम्परेचर -78 है। पूरे यूनिवर्स के अंदर -78 थोड़ी है, ठीक है? पूरा यूनिवर्स थोड़ी फ्रिज के अंदर है। तो वहां पे अपन के पास एक नॉर्मल सा हमने वाटर अब दबा के डाल सकते हैं बाहर से, बस कंटेनर के अंदर -78 है, ठीक है? ये चीज भी पूछी जाती है तो फर्जी डाउट होता है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है? अब समझ आ रहा है क्या होने वाला है? अब वाटर आएगा, हमला करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, करवाइए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फर्जी वाले से कर रहा हूं, ऐसे करवा सकता हूं। सिमिलरली जब वाटर आएगा, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमला हुआ, अब लीविंग ग्रुप को हम निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए, बिकॉज एक नॉर्मल सा SN2 टाइप रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बन रहा है? -H+ कर रहा हूं इसी स्टेप में, तो R1C, इसके ऊपर एक OH है, साथ में नीचे भी हमारे पास एक OH बन जाएगा आफ्टर रिमूविंग H+, ये बन गया। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा एल्डिहाइड। समझ आया नहीं आया? तो ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म होता है डिबाल एच का, ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है डिबाल एच का। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए जल्दी से। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हूं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर टेम्परेचर -78 नहीं होता, इफ टेम्परेचर वॉज नॉट इक्वल टू -78 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से रूम टेम्परेचर ही ले लेते हैं, लेट 25 डिग्री सेल्सियस, तो फिर क्या होता? तो फिर इसका फर्दर रिडक्शन भी हो जाता एंड वहां पे एल्कोहल बन के आ जाता। समझ आ रहा है? तो नॉर्मल कंडीशंस में, जो रूम टेम्परेचर कंडीशंस है, वहां पे कोई फायदा नहीं है डिबाल एच का, ठीक है? तब इसका जो यूज है वो हम करवा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस वजह से खास हो रही है, ये रिएक्शन इस वजह से खास है। एंड ये खास क्यों है? बिकॉज टेम्परेचर कम है। तो अगर टेम्परेचर ही हमने नॉर्मल कर दिया तो फिर इसमें कोई खासियत नहीं बचेगी, एंड जो होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशंस में, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हो जाएगा। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए जल्दी से। आई होप आपको समझ आ गया हो, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? यही इसका मैकेनिज्म है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर,
इसकी सिलेक्टिविटी के ऊपर, जो आप समझ आएगा। वंस अगेन देखो, यही लेवल पे क्या होता है ना, कभी कभी मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर लो है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पी वाई क्यू आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये एडवांस का पी वाई क्यू है, ठीक है, टिबाल एच टॉलविन, चलो एडवांस में तो मेंशन्ड है, एडवांस है वो, एडवांस के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेन में आते देखो नहीं मेंशन्ड है टेम्परेचर, तो वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हो रहा है, ठीक है, तभी इसका यूज है, एज्यूम करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कुछ विपरीत कराना हो जो अभी तक नहीं आया है, अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं आया है, उसमें लोग फंसेंगे बिकॉज वो रट के गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है तो इसका हमें एल्डिहाइड बनाना है, लेकिन एल्कोहल भी बना सकते हैं अगर टेम्परेचर वाला सही ना हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, बहुत ही बारीक सी छोटी सी चीज़ है। अब आते हैं इसके ऊपर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक बार ट्राई करो इस पेज को पूरा अपने हिसाब से, फिर मैं आपको बताता हूँ। हिंट है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसके हिसाब से सोचो, उसके हिसाब से सोचो, ठीक है, बताता हूँ। ए वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है, एल्किन वेल्किन वैसे फर्जी होते हैं, इधर भी नहीं हो पाएगा। एक्स, कुछ लोग बोलेंगे एक्स की याद मत दिलाइए मेरे भाई, एक्स क्या है, हैलोजन, एक्स क्या है, हैलोजन। बेसिकली एक्स हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं एक्स की याद मत दिलाइए, याद आ भी रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हमने जुगाड़ करके रखा है, जुगाड़ करके रखा है आपके मरहम, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी तो हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, जख्म, ठीक है, जख्म भरने के लिए। ओके, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करेगा, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, देखो कितना अच्छा सिलेक्टिव है, कितना अच्छा सिलेक्टिव है, इधर भी नहीं होगा, इधर होगा, इधर से तो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया। वंस अगेन ये बात हो रही है जो इसकी खासियत है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तो नॉर्मली सबको ही हो जाएगा। एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, एल्कोहल का तो वैसे ही नहीं होता है, इवन LiLH4 वो सब नहीं करवा पाते, तो ये कौन सी खेत की मुर्गी है। नेक्स्ट एसिड हलाइड, यस इधर हो जाएगा, RCN इधर हो जाएगा, अमाइड इधर हो जाएगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे उस पर आएंगे, लेकिन आपको समझ आ रहा है इन सभी में रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या समझ आया हमें, एस्टर में हो रहा है, एसिड हलाइड में हो रहा है, साइनाइड में हो रहा है, एवं अमाइड में हो रहा है। भयंकर सेलेक्टिव, भयंकर सेलेक्टिव, मैंने एसिड क्यों नहीं लिखा है, एसिड में भी हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन में तो लेके आया हूं मैं, लेकिन इधर भी ऐड करवा दे, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, इधर हो रहा है तो इधर तो होगा ही। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, इस इधर से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, अगर मैं एस्टर लेता हूं एंड मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, तो किसमें फास्टर होना चाहिए, पॉज करके सोचिए, डिबाल एच किसमें फास्टर करेगा, इधर करेगा ना, क्यों करेगा, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड एस्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, सिंपल जीओसी, तो वहां पे हमला करवाना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जिससे चीजें और क्लियर होंगी आपके लिए। आइए देखिए, देखना ध्यान से, ये एडवांस का पी वाई क्यू हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके, ये आपके पास है डिबाल एच टॉलविन -80°C हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा, डायरेक्टली बना दो, डायरेक्टली बना दो, साथ में मिथेनॉल बनेगा, वो आप बना सकते हो, लेकिन अगर सेम रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा होता, जैसे मैंने यहां पे लिया भी है, अगर इस रिएक्शन को मैं -78°C पे लेता, वेरी इंपॉर्टेंट, तब तो ये एल्डिहाइड बन जाता जैसे इधर बन रहा है, लेकिन सिंस हमने रूम टेम्परेचर पे ले लिया है तो अब कोई हमारे पास इसकी खास बात बचे नहीं, तो जैसे पहले हो रहा था वैसे हो जाएगा, तो बस हमारे पास एक यहाँ पे एल्कोहल बन के आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना, ठीक है, टेम्परेचर खत्म तो सेलेक्टिविटी जो इसकी हमें चाहिए वो खत्म। सेम चीज सिंस मैंने अगला क्वेश्चन में ही ले लिया है, -78 पे लूं तो क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो एसिड है वो हमारे पास रिड्यूस होके एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आ रहा है ना, कॉमन सेंस है या नहीं है। देखो यार, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि अगर आपको याद हो BH3 याद है या नहीं है, तो BH3 तो और भी खतरनाक है इससे, तो वो भी इसका कर रहा था, एल्कोहल के अंदर कर रहा था, वो भी हमने पढ़ के रखा है जब हाइड्रोबोरेशन पढ़ाया था।
लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए। अभी इसमें मैं डिबाल एच का प्रिपरेशन भी बताऊंगा कैसे होता है लैब के अंदर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा। ओके, मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक एस्टर, इनको हम बोलते हैं लैक्टोन्स। नाम वाम से फर्क नहीं पड़ता, बस बताना पड़ता है। ये लैक्टोन्स होता है, एस्टर है। एस्टर का रिडक्शन किसके अंदर होगा, जैसे अगर आपको याद हो, एस्टर का रिडक्शन हो रहा था इसके अंदर एंड साथ में मिथेनॉल भी आ रहा था, लेकिन मिथेनॉल रिड्यूस होके नहीं आ रहा था, ठीक है, वो बस मैकेनिज्म के द्वारा आ रहा था। रिडक्शन होके ये आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बारीक सी चीज है। मुद्दे पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टर का रिडक्शन हुआ तो एल्डिहाइड बनना चाहिए एंड साथ में एल्कोहल बनना चाहिए। अरे भाई लीनियर में वो हो रहा है, साइक्लिक में क्यों ना होगा, सेम ही तो होगा, वरना मैकेनिज्म कर लो, उधर से भी सेम आंसर आएगा। बल्कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक, ठीक है, ये हमारे बीच रहनी चाहिए बात। दुनिया का कोई भी रिडक्शन मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हाइड्रोजन से अटैक करवा दिया करो, H- से अटैक करवा दिया करो, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस वही है। लेकिन वही है कि वो आपको रफ वर्क में करना है, फेयर में नहीं। ओके, ये बन रहा है। अब इस कार्बोनाइल में इस कार्बन के ऊपर है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव, मतलब लोन पेयर, तो ये हमला कर देगा। और जैसे इसने हमला किया, ऊपर O- बन रहा है, नीचे O+ बन रहा है, मैंने एसिड बेस पहले ही करवा दिया, तो क्या बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा बताइए। इनको हम बोलते हैं लैक्टोल्स या लैक्टोल्स, ठीक है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, टॉलेंस याद है, फेलिंग्स याद है, मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में। इनको हम बोलते थे हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल क्या कर लेता है, टॉटोमराइज, टॉटोमराइज करना पॉसिबल है। समझ आ रहा है, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आप टॉटोमराइज करो तो हम लोग सेम जगह पे पहुंच जाएंगे जो ये है, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूं। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जो इधर बन रहा था वो मैंने आपको बस इस प्रकार से बता दिया, ताकि कोई फ्यूचर में आगे बढ़ भी जाए तो हम सेम जगह ही पहुंचेंगे, ठीक है। इस केस में कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ओके, आगे चलते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट क्या है, नंबर R। क्या मैं यहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकता हूं, पहली बात को समझ आ रहा है, ये एक डाइलैक्टोन काइंड सिस्टम है, डाइलैक्टोन। तो क्या हो जाएगा, तो इधर तक बना लेते हैं, लेट मी से इसका रिडक्शन होके ये बन गया एंड इसका रिडक्शन होके ये बन गया, वही ना, फर्जी वाड़ा वाला मैकेनिज्म से कर सकते हो। फिर अनस्टेबल है, हेमी एसिटल है, तो करेगा टॉटोमराइज, करवाइए। तो घूम फिर के ना ऑर्गेनिक में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सब सेम ही होता रहता है, बस हेडिंग चेंज होती है। तो अगर आपको पहले का ढंग से आता है, आगे का ढंग से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ओके, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा एंड साथ में ही एल्कोहल बनेगा, अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी। लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके। अच्छा, साइनाइड्स नहीं करवाए ना, साइनाइड्स के ऊपर आते हैं अभी, आगे चलते हैं। नंबर क्या है, नंबर S। ओके, साइनाइड्स आ गया। उससे पहले मैं रफ वर्क में एक बार साइनाइड्स आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने RCN लिया, साथ में सेम हेडिंग है डिबाल H एक्सेट्रा। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होके ये बनेगा नहीं बनेगा, इमीन बनेगा ना। देखो एक चीज है, इसको बोलते भी हैं कि जो डिबाल H है वो सिंगल स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बोलोगे भाई सिंगल स्टेप क्या होता है, जैसे देखिए, सिंगल स्टेप बोलने का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट किया सिंगल स्टेप, मतलब एक ही स्टेप को करेगा, सर धड़ 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 करके एंड तक नहीं पहुंचाएगा। जैसे LiLH4 है, वो मल्टी स्टेप है, इधर भी करवा देगा इधर भी करवा देगा, समझ आ रहा है। BH3 है, मल्टी स्टेप है, एंड तक धड़ 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 पहुंचा देगा। लेकिन डिबाल H में ऐसा नहीं हो रहा है, डिबाल H में ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक ही स्टेप को कर रहा है, फिर वो मुंह फुला ले रहा है, बोलता अब नहीं कर रहा, मैं जो करना है करूँ, ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ये इसको हम बोलते हैं कि डिबाल H एक सिंगल स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंगल स्टेप रिड्यूस हो गया,
फिर सेकेंड स्टेप में हम वाटर डालते हैं, डालिए डालिए, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बस ये है। तो साइनाइड का भी अगर हम डिबाल एच के साथ रिडक्शन करवाएं, या डिबाल एच या डाइबल एच जो भी बोलना चाहो, कभी कभी इसको डाइबल ही लिखा जाता है तो वो भी बता दिया, तो ये बन के आता है। अब इसमें क्या होना चाहिए? देखो, NO2 का रिडक्शन नहीं होगा, CN का रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड बनाने के लिए, इधर इसका रिडक्शन नहीं होगा डबल बॉन्ड का, इसका रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड बनाने के लिए। कुछ लगाव है इसको एल्डिहाइड से, ऐसा समझ सकते हो। इधर भी हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर भी हमारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। लिख लीजिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर एस था आज के लिए, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके। आगे चलते हैं, आइए। नंबर एस के बाद है नंबर टी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 मोल KCN है, साथ में हीट A बन रहा है, डिबाल H टोलुवीन -78 डिग्री सेल्सियस B बन रहा है, SnHCl ओनली वंस। ओनली वंस बोलने का मतलब है कि मैं एक ही NO2 को रिड्यूस करवा रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, फील समझो। फिर जिंक अमेल्गम, क्लेमेंसन रिडक्शन, अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं। तो 2 मोल KCN लेने से होगा क्या? K प्लस CN माइनस, क्या रिएक्शन है ये? SNAR है। याद आया या नहीं आया मेरे भाई? SNAR करवा दीजिए। तो यहां पे CN लग गया, यहां CN लग गया, A बन गया, डिबाल H है, ये सब है, B बन रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? एल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद SnHCl ओनली वंस। ओनली वंस बोलने का अभिप्राय है कि मैं एक को ही रिड्यूस करता हूं, याद है ना, अमीन चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको बहुत डिटेल में। जिंक अमेल्गम HCl एक्सेस में है, लिख देता हूं, तो डी बन रहा है। नहीं भी लिखा हो तो भी समझ आना चाहिए कि दोनों को रिड्यूस कर देगा, तो जैसे रिड्यूस करेगा हमारे पास मिथाइल बन जाएगा। तो मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर डी। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जिन लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? एक बार पॉज करो और सोचो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। हम ऑफिशियली IUPAC के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सोचा कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 3 + 1 4, तो 4 गलत है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 4.5, 4.5। ऐसा क्यों है? देखिए, तो जो हमारे पास NO2 है, वैसे हमें पढ़ाएंगे जब IUPAC पढ़ाएंगे तो ये जो माइनस है उसका भी DU लेना पड़ता है आधा, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड हाफ। क्यों? बिकॉज ये भी पार्शियल बॉन्ड बना रहा है ना, रेजोनेंस में है। ऐसा माइनस जो रेजोनेंस में हो रहा हो उसका हाफ लेना पड़ता है, बिकॉज वो पार्शियल बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो 4 + हाफ होगा 3 पाई, 1 रिंग, 4 आधा, नेगेटिव 4.5। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। आगे चलते हैं। ये आई होप आपको, आइए भाई आइए, एडवांस के PYQ में आइए, करिए ट्राई, हलवा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या आया है, देखना ध्यान से। करें सॉल्व, करें करें। ये तो हमने कल ही पढ़ाया है, फॉर्माइलेशन, कल मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। गॉटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन एंड गॉटरमैन सिंथेसिस, गॉटरमैन कोच सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्माइलेशन हो गया, बना नहीं बना? ये तो सही होना चाहिए, NCERT लेवल क्वेश्चन है। दूसरे वाले में H2O 100 डिग्री सेल्सियस, H2O 2 बार हमला करेगा, 2 OH लग जाएंगे, डिहाइड्रेशन हुआ, ये बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। H2PDBSO4, रोजनमैन रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, ये भी इवन NCERT का ही पार्ट है, हो जाएगा। तो एल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये तो आज ही पढ़ाया है तो ये बनेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने बन जाएंगे? 4 बन के आ जाएंगे। सही किया है तो कमेंट्स में बताना, सही किया तो मेरे भाई कमेंट्स में बताइए। ओके, चलते हैं आगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर यू आज का। क्वेश्चन नंबर बी करिए ट्राई। RCN, ये देखो डराने के लिए लिखा गया है। डाइबाल H क्या बन के आ जाएगा भाई? बताने की जरूरत है क्या? A बन जाएगा, A बन जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। UVW पे आइए।
रिसेंट फ्रेश क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन है। डिबाल एच टोलुइन -78 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, साइक्लिक एस्टर दिया गया है, उसका हम रिडक्शन करवाएंगे। तो लेट मी से इधर पहले OH लगेगा, फिर वो टॉटोमराइज करेगा, और जैसे उसने टॉटोमराइज किया B बन के आ जाएगा। हेमीएसिटल है, अनस्टेबल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। आई होप आप पॉज करके पहले ट्राई कर रहे हो या मेरे बिना बोले। इसमें देखिए हमारे पास एक साइक्लिक एस्टर भी है एंड साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो क्या होगा, तो इधर से तो एल्डिहाइड आना चाहिए, दो ऑप्शन तो वैसे खल्लास हो गए। एंड इधर हमारे पास एल्कोहल बनेगा एंड इधर एल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखो सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, ओरली कर रहे हो आप। आगे चलते हैं नंबर वाई पे। ठीक ठाक क्वेश्चन है, CN है एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, तो इसका तो एल्डिहाइड बनना चाहिए। ठीक है, एंड इधर हमारे पास एल्कोहल एवं एल्डिहाइड बनेगा, तो डी बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर। लिख लीजिए भाई। तो वही है, देखो घूम फिर के क्वेश्चंस वही हैं, 2-3 प्रकार के ही हैं, कुछ नया नहीं है। बस आपको देखना है ढंग से कि आप कोई जल्दबाजी में गलती ना कर दो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट नंबर Z, नंबर Z तक आगे हम। नाइस यार, नाइस, ट्राई करिए। तो पहले आपके पास रिडक्शन है H2Ni के साथ, उसके बाद है डिबाल H के साथ। नाइस, तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स को यहाँ पे लिया गया है। तो H2Ni क्या करेगा, CN है ना, CN का कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। भाई बचपन से कर रहे हो तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से पढ़ा रहे हैं रिएजेंट, भर भर के आया है। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा एंड नीचे हमारे पास ये बन जाए। क्लियर है नहीं है? उसके बाद क्या होगा, वही मैं बोलता हूँ ना, जिस क्वेश्चन में एनजीपी कराना होगा उधर करवाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एनजीपी, बेसिकली SNAE काइंड ऑफ रिएक्शन हो रहा है, तो बन के आ जाएगा। ध्यान से देखना, वाह यार ये तो अच्छा क्वेश्चन आया है एडवांस से अच्छा क्वेश्चन आया मेंस में। हाँ ओके, तो उसके बाद है 1 2, ये बनेगा है ना। इसके बाद फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास डिबाल H है, डिबाल H से क्या होगा समझना। तो C डबल बॉन्ड O है, उसको मैं रिड्यूस कर देता हूं। वैसे आपको याद ही होगा ना, अमाइड्स याद है या नहीं है, LiLH4 में भी कुछ अजीब हो रहा था, अमाइड्स में कुछ अजीब ही होता है। हमेशा अजीब क्यों होता है वो वापस देख लो एक बार समझने के लिए। कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि वही रीजन क्या होता है कि अमाइड्स पे अजीब रिएक्शंस होते हैं, बिकॉज कार्बन पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ में आ जाते हैं, तो वो अनस्टेबल होता है, 2p2p लोन पेयर रिपल्शन। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो कार्बन पे ये आ गया, साथ में ये भी है, हटा दिया। ये शॉर्टकट टाइप्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो हमारे पास बन के, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। अब आप बोलोगे ठीक है शॉर्टकट तो हमें समझ आ गया। शॉर्टकट वही है ना कि H- से हमला किया वैसे सोचने का। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में डिबाल H आएगा, साथ इंटरैक्ट करेगा, तो इसका एल्डिहाइड बनाएगा। मेरे भाई जब ये एल्डिहाइड बनेगा तो बना लेते हैं, जैसे एस्टर के टाइम हो रहा था वही कर रहा हूँ। एंड साथ में यहाँ पे तो अमीन है, वही सेम चीज कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, हमला करेगा, तो फिर ये बनेगा, बस उधर ही आगे सेम जगह। फिर समझ आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन के आता है। बस एकमात्र अच्छा क्वेश्चन आया था अभी तक डिबाल H में, वो ये था। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये हमारे पास है एज अ होमवर्क क्वेश्चन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये अपन के पास है JEE एडवांस, ये तो मेरे साल वाला है, 2016 का पेपर नंबर 2। यस, ये सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े। ठीक है, बताऊं मैं, ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, LiLH4 NaBH4 BH3 H2, मजेदार। ठीक है, एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, अगर आप BH3 वाला भूल चुके हो तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, कैसे वो एसिड्स को करता है, कैसे किस किस को करता है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा डिबाल H वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर। देखो आया ना मजा, है ना सिंपल, ऐसे हवा बना के रखा हुआ है। अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर।
मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारी चीजें ओरली बोली हैं मैंने, ठीक है, जैसे वो इलेक्ट्रोफिलिक वाला पॉइंट भयंकर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक लेकिन फिर भी दे के आ रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चीज़ भी आपको डिटेल में बताई है। अच्छा क्वेश्चन बना सकता है एडवांस उसके ऊपर। सोचना सीखो भाई, सोचना, सोचने वाले ही जाते हैं अच्छे कॉलेज। ओके, टिबाल एच कैसे बनाया जाता है? टिबाल एच को बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है इसका बड़ा भाई टिबाल एच। क्या लेना पड़ता है? टिबाल एच। देखिए ध्यान से, तो टिबाल एच क्या होता है? टिबाल एच नहीं, टिबाल, बिकॉज एच की जगह नहीं बची ना। टिबाल मेरे भाई ये होता है, ये होता है टिबाल। दिस इज द फनी फैमिली नेम, राइट? एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, ये है टिबाल। टिबाल, ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे टी से मतलब क्या है। टी से मतलब है ट्राई, बस इतना सा है। अच्छा, अब बना कैसे वो समझते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को हीट करूं, हीट करने से क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन होगा। मतलब मैं एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं। हीट किया, करवाते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वही देखो इधर से इधर गया, बस 4 MCTS बना, नहीं बना, बन रहा है अब 4 MCTS, है ना इंटरेस्टिंग। तो मेरे भाई हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका छोटा भाई दैट इज टिबाल एच बन के आ जाएगा। टिबाल एच बनकर लिख लीजिए भाई जल्दी से पॉज करके, एंड साथ में ये जो एलिमिनेट हुआ है वो हमारे पास आ गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए, यही है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, इतना सा ही टॉपिक है। बस एक और जो फाइनल चीज हमारे पास बचती है, बताऊं या नहीं बताऊं, मतलब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। क्या आपको समझ आ रहा है? डिबाल एच एक्चुअल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एवं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो क्या वो यहाँ पे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है डाइमर की तरह। किसकी तरह? डाइमर। इस डाइमर में हमारे पास, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? 3 सेंटर वो बनेगा, इसलिए डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है रियल लाइफ के अंदर, खुद को स्टेबलाइज करवाने के लिए। मजेदार। पॉज करके लिख लीजिए, बहुत डिटेल में बताया है, इवन पीवाई के उस तक करवाए हैं, जेई मेन एवं एडवांस के। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो बहुत ही चिन्नमुन्न से छोटू सा टॉपिक है। अच्छा भाई, पहले अभी तक अगर लाइक नहीं किया ना वीडियो को, तो पहले तो लाइक कर देना भाई, लाइक कर देना डेफिनेटली। टिबाल एच का मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह बताया, साथ में BH3 वाला भी रिवाइज कर लेना अगर आप भूल चुके हो। क्वेश्चन सारे करवाए हैं, PYQs भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये एडवांस वाले क्वेश्चन का होमवर्क प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, देखते हैं किस किस का सही होता है। ओके, ऑक्सीडेशन बाय MnO2, ऑक्सीडेशन बाय MnO2। अच्छा, अब इसको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या आपको समझ आ रहा है कि MnO2 हमारे पास एक, पहले तो ये समझ आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या होना चाहिए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे पास किसके अंदर है? +4 के अंदर, +4 के अंदर। तो ये किसके अंदर जा सकता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये +2 में जा सकता है या नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, n फैक्टर, ठीक है, तो जा सकता है। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज खुद का रिडक्शन करवाना चाहता है। जब हम अगली क्लास में जाएंगे तब हम KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया जाता है, +7 से +2 पे जाता है। तो मेरे भाई कितना अच्छा समझ आ रहा है। तो ये तो और भयंकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज +5 का चेंज आ रहा है, यहां पे +2 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब जो MnO2 है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिखिए इसके अंदर MnO2, फिर मैकेनिज्म बताता हूं। MnO2 is a MnO2 is a mild oxidizing agent. Mild is just a fancy way of saying कि वो weak है,
ठीक है। MnO2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा भाई, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक चीज स्किप हो गई डिबाल एच में, तो प्लीज मेक श्योर वो ऐड कर लेना ताकि बाद में ना पूछो मेरे से, इसलिए मैं ऐड करवा देता हूँ। वैसे आपको समझ आ ही रहा है कि अगर मैं आपसे ही पूछूं कि क्या डिबाल एच एनहाइड्राइड्स को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होगा आपका आंसर? करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो बिल्कुल करेगा। इसका रिडक्शन करवाते ही हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा एंड साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवा के एसिड बनाया, फिर एसिड का भी हम फर्दर रिडक्शन करवा के एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इसको भी ऐड कर लेना नोट्स में। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर अगर नहीं रहेगा तो पूरा एंड तक हम जा सकते हैं, वो चीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मतलब एल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी रिडक्शन हो सकता है। तो मजा तभी आएगा जब टेम्परेचर के साथ हो, तभी इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, बाकी सब तो फिर आसान है। ओके चलें फिर नए रिएजेंट के ऊपर। तो इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो समझ आ गया ना क्यों? बिकॉज +4 से +2 तक जाने का ही स्पेस है, तो लिटरली कोई भी स्पेस उसके पास मौजूद नहीं है। एवरीवन नीड्स स्पेस एंड टाइम टू मेक अ कॉन्टिन्यूम, राइट? ओके, सेकेंड पॉइंट ऐड करिए, सेकेंड पॉइंट ऐड करिए नोट्स के अंदर। वैसे सिंपल है भाई, फर्जी रिएक्शन है। देखिए, तो सिंस ये माइल्ड है मतलब वीक है, तो सेलेक्टिव है। फंडा क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, सेलेक्टिविटी इंक्रीजेस, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इस पे बेस्ड है। तो लिखिए, इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज, इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज, ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक और अलाइलिक एल्कोहल्स। इसके पीछे भी रीजन है, बहुत सिंपल सा भी बताएंगे हम, समझ आएगा आपको। इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक और अलाइलिक एल्कोहल्स, अलाइलिक एल्कोहल, समझ आ रहा है? तो आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हो। हेंस इट इज अ हाईली सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बनाए फिर इसका मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म के ऊपर, अब लिखना मत, समझ लो। अगर आपको याद हो, जब हमने एल्कोहल चैप्टर पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था ना KMnO4 बेसिक मीडियम में, और साथ में OSO4 हमने पढ़ा था। तो जनरली सभी ना, सबके सब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, अगला लेक्चर भी ऑक्सीडेशन के ऊपर ही बेस्ड है, वहां पे आपके पास साइक्लिक मतलब कुछ ना कुछ एस्टर बन रहा होता है, एक इनऑर्गेनिक एस्टर बन रहा होता है। जैसे ऑस्मियम के टाइम पे ऑस्मियम वाला एस्टर बन रहा था, मैंगनीज के टाइम पे मैंगनीज वाला एस्टर बन रहा था। यहाँ पे भी सेम होने वाला है, जब हम क्रोमियम वाला करेंगे तब क्रोमियम वाला एस्टर बनेगा PCC के टाइम पे, समझ आ रहा है? तो सभी ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म सेम ही होते हैं, ठीक है? बस एक एस्टर बनता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला, उससे फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो समझे? फिर आते हैं मुद्दे पे। तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये होगा, इसी से हर कोई पढ़ाता है डिराइव करके। उसके बाद हम रिएक्ट करवा रहे हैं MnO2 के साथ, तो क्या बनेगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा। अब आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मैंगनीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये मैंगनीज के ऊपर हमला कर देगा। देखो कोई है ना घिसी पीटी कहानी, ऑर्गेनिक में यही होता है, एक बार आपने पुराना समझ लिया तो बाकी आगे कुछ नया बचता ही नहीं है, सब पुराना ही रिपीट होता है। तो बोलते हैं ढंग से किया करो। ऑर्गेनिक सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है अगर आप ढंग से कर रहे हो पहले का, इसमें बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता कि हर चैप्टर में कुछ नया होगा, सेम चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो अगर पहले का अच्छा किया तो बाद का अच्छा हो गए, पहले का अच्छा नहीं किया तो बाद में तो अटकोगे ही। ओके, एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए आप देखोगे हर देश का जो टॉपर होता है उसका ऑर्गेनिक फेवरेट होता ही है, ठीक है? बिकॉज इसमें सिंपल सिंपल लॉजिक्स होते हैं एंड केमिस्ट्री से ही रैंक, केमिस्ट्री से ही मार्क्स बनते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मार्क्स केमिस्ट्री में ही आने हैं, कुछ भी कर लो। ओके, समझ आ गया, एक सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमें दिखाई दे रहा है कि एक, पहले तो समझ आ रहा है, एक मैंगनीज एस्टर बन रहा है, ये सेम बन रहा था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके अंदर। ऑक्सीडेशन मींस
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखना ध्यान से क्या होगा, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, क्या आपको समझ आ रहा है इस वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? अगर मैं बिल्कुल एक फर्जी मैकेनिज्म बताऊं, तो फर्जी मैकेनिज्म में क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारे पास ये बना, बना नहीं बना, बिल्कुल बना, बस ये बन गया। कुछ लोग तो इसको असली भी पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फर्जी है, समझ आ रहा है? तो फर्जी में आप ऐसे भी सोच सकते हो, बिकॉज ऑक्सीडेशन मींस इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो वही हमने यहाँ पे किया है और कुछ नहीं। आगे समझ नहीं आया? अच्छा, फिर क्या होगा, ध्यान से देखना। इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, ये इधर से इधर गया, डबल बॉन्ड बना, इसने डोनेट की कि वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आ गई, ठीक है, बिकॉज उसके पास तो है ना एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल्स। मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, साथ में साइड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये बनेगा, जहां पे आप देख सकते हो +2 में है, इनिशियली +4 है, फाइनली +2 है। वही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का त्याग करे, जो खुद का रिडक्शन करवाए, ताकि दूसरों का ऑक्सीडेशन कर सके। समझ आया नहीं आया? तो ये सिंपल से इसका मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट चीज, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे हम कल पढ़ेंगे KMnO4 वाले में, तो फिर इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता था ना, बिकॉज इधर भी तो ऑक्सीजन डालना पॉसिबल है। या अगर आप ऐसे सोचो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का पॉसिबल था ना, तो लॉजिकली फिर 3 पे 1 कार्बन पे 3 OH हो जाते, तो क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। लेकिन ये वीक है, वीक है, बिकॉज +4 से +2 तक जाने का ही ऑप्शन है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास मेजर एक, जैसे इस केस में एल्डिहाइड बन के आ रहा है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। आई होप मैकेनिज्म क्लियर हो गया हो, बहुत ही सिंपल सा है। अभी तक MnO2 के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फोकस KMnO4 पे ही रहा है, जो इसका बड़ा भाई है, तो इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तैयार रहना आपको उसके लिए, ठीक है? तो ऐड करिए फिर नोट्स, नोट्स में थ्योरी ऐड करिए फिर इसके अंदर। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, वैसे अब तो वो 3rd पॉइंट हो जाएगा, बस पहले 2 तो पिछले पेज पर लिखवा दिए हैं। देखिए 3rd पॉइंट, देखो तो MnO2, क्या आपको समझ आ रहा है, ये एक लुईस एसिड है, बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, MnO2 आ क्यों रहा है इसके पास, बिकॉज ये तो है ही, लेकिन साथ में इसके साथ भी तो कुछ स्टेबलाइजेशन इंटरैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट रिच, डेफिशिएंट रिच, तो इसलिए ये इसके बगल में आना चाह रहा है, तो वही लिखवा रहा हूं मैं, ऐड करिए। MnO2 is a Lewis acid. MnO2 is a Lewis acid. Lewis acid. Hence, it can interact. Hence, it can interact with the benzylic and allylic pi electron density. Hence, it can interact with benzylic and allylic pi electron density in order to oxidize the alcohols. In order to oxidize the alcohol. 4th point लिखिए, 4th point, we get the formation of a manganese ester as an intermediate. समझ आ रहा है ना, देख सकते हो पिछले पेज में, we get the formation of a manganese ester as an intermediate. ये ट्रू है सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। आप देखोगे हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली इनऑर्गेनिक वाला ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, KMnO4, ये MnO2, ठीक है, बाकी जैसे हम पढ़ेंगे अभी जैसे OSO4 एंड टाइम के साथ, जैसे कल के लेक्चर में आप देखोगे। ओके, लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऐड करिए, जो आपको दिख भी रहा है। एक और रीजन है कि ये पॉसिबल हो रहा है,
कि हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बन रहा है। कॉन्जुगेटेड है ना? क्या हमेशा कॉन्जुगेटेड बनेगा? सही बात है, हमेशा ही कॉन्जुगेटेड बनेगा, बिकॉज बेंजाइलिक अलाइलिक में ऑक्सीडाइज होगा तो 1,4 कॉन्जुगेशन, मतलब 1,4 नहीं, बेसिकली कॉन्जुगेशन आने ही वाली है। तो वही पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ a stable conjugated product, the formation of a stable conjugated product is the driving force, is the driving force है ना? सिंपल है, इसलिए भाई लोग फंस सकते हैं फ्यूचर में, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो जाए KMnO4 एंड MnO2 में। शॉर्ट नोट्स में ढंग से ऐड करना जब आप बनाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर Z2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर Z2 पे आइए। ओके, किस किस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? इसका तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका पॉसिबल है, क्या आपको समझ आ रहा है? इसका भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बना भी देते हो ऐसा करके, ऐसा बना सकते हो क्या? बन सकता है क्या? ये कार्बन के 5 बॉन्ड है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो 3 डिग्री एल्कोहल का तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो वही लिख सकते हो आप 6th पॉइंट। Only 1 degree and 2 degree can be oxidized, whereas 3 degree alcohol cannot be oxidized. जगह ही नहीं है हाइड्रोजन के लिए उसमें करवाने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, ठीक है? कॉमन सेंस है वो, कुछ हाई फाई चीज नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, कर लेते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट। तो मेरे भाई इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बस एक कीटोन बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे x का वैल्यू पूछा गया, ट्राई करिए ध्यान से। MnO2 है, MnO2 के साथ बन के आ जाएगा ये, इधर ही बना देता हूं। ये बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। CH3MgCl है, साथ में Et2O। कौन सा एडिशन करेगा? ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो 1,2 एडिशन होगा। तो जो हमला होना चाहिए वो होना चाहिए इधर। 1 मोल यूज हो रहा है नहीं, एक एसिड बेस के लिए भी तो यूज होगा ना मेरे भाई। x की वैल्यू 2 बनेगी, 1 नहीं बनेगी। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? O-, फिर हाइड्रोलिसिस है तो दोनों O- का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो बस डबल बॉन्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है एंड फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा। लिख लीजिए भाई जल्दी से, लिख लीजिए। अगर हम CH3MgCl को कॉपर के ट्रेसेस अमाउंट के साथ भी लेते तो फिर वहां पे 1,4 एडिशन हो जाता, ठीक है गिलमैन। नेक्स्ट MnO2 अलाइलिक है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, आराम से करवा दीजिए तो ये बन जाएगा, कोई हाई फाई चीज नहीं है। लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके, आगे आइए। Z5 Z6 Z7 Z5 का करवाइए। तो वंस अगेन परफेक्ट क्वेश्चन जहां पे ग्रिग्नार्ड एंड कॉपर ले सकते हैं, गिलमैन या बेसिकली इवन R2CuLi ले सकते हैं, कोरे हाउस वाला, वो भी आएंगे उसके ऊपर। Z6 में पूछा गया है, तो पहले तो MnO2 का करवाइए, बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद इसके अंदर पॉसिबल है 1,5 पेस्ट ऑटोमेरिज्म, GOC के लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है। तो मेरे भाई यहाँ पे बन के आ जाएगा फिनॉल। पूछा गया है न्यूट्रल FeCl3 के साथ पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिकॉज फिनॉल्स के लिए तो होता है। अच्छा, ये हमारे पास है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बस जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो फॉर्मुलेशन बोलना गलत है, बेसिकली बेंजिल्डिहाइड बन के आ जाएगा। लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए। नेक्स्ट Z8 Z9। ओके, आइए आखिरी 2 क्वेश्चन MnO2 वाले। इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है लेकिन इसका नहीं है। समझ आ रहा है ना क्यों नहीं है? बिकॉज वो बेंजाइलिक या अलाइलिक नहीं है। कुछ ऐसे भी बैठे होंगे अभी तक जिनको बेंजाइलिक अलाइलिक का मतलब ही नहीं पता है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के बैठे हैं लेकिन ये नहीं आता। ये बन जाएगा। अगले वाले में ये हमारे पास अलाइलिक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या नहीं? ये बताइए किस प्रकार का ऑक्सीजन है ये? मैंने इसलिए फंसाने के लिए दिया है मेरे भाई। ये आपके पास 2 डिग्री है, ध्यान से देखना, 2 डिग्री है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम है वो, दैट इज नॉट कार्बन। तो 2 डिग्री, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो रफ वर्क में कैसे होगा?
ऐसे बना दूं OD एंड OH, तो लोग फंसेंगे देखना असली एग्जाम में। फिर उसके बाद रिमूवल होगा, किसका होगा, किसका होगा, H2O का होता है, यहाँ पे HDO का हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना वो बनाते हैं ढंग से। मेरे भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डिग्री गलत मत समझ। लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए। बाकी रियल मैकेनिज्म तो आपको पता ही है कैसे हो रहे हैं, तो बस फर्जी वाड़ा करके मैंने आपको बता दिया। HOD रिमूव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आज का आखिरी पार्ट। अभी तक पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, लाइक नहीं किया मेरे भाई तो पहले लाइक करो। ओके, अब आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में RBC टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RBC। RBC मतलब क्या है, रेड ब्लू कलरलेस, रेड ब्लू कलरलेस। सेकेंड पॉइंट ऐड करिए, ऑब्वियस सी बात है कोई टेस्ट है तो किसी के लिए तो हो रहा होगा, तो किसके लिए हो रहा होगा, लिखिए। ये विक्टर मेयर जो है वो लूकस का भाई है। किसका भाई है मेरे भाई, लूकस का, ठीक है। जो लूकस टेस्ट था वो एल्कोहल्स के लिए था, ये भी एल्कोहल्स के लिए ही है, आगे ये पुलिस पकड़ने के लिए। लिखिए सेकंड पॉइंट, इट इज अ टेस्ट, इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल्स। इट इज अ टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। लिखो मत, अभी स्क्रीन के ऊपर देखो, लिखो मत, समझ लो। तो स्टार्ट कैसे होता है रिएक्शन, तो हमने यहाँ पे मतलब मैंने आपको एक सैंपल दिया, मैंने आपको पकड़ाया जो बोलते हैं उसको पेट्री डिश में, और मैंने बोला कि बताइए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल है। फिर उसके बाद बोला ये बताइए कि उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है। तो फिर वहां पे हमारे पास या तो लूकस टेस्ट भी काम आ सकता है या तो विक्टर मेयर भी काम आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इसको शॉर्ट में, मैं इसको शॉर्ट में पान भी बोलता हूं, पान, PAHN, पान, समझ आएगा क्यों। देखिए, तो सबसे पहले मैंने इसको रिएक्ट किया PCl3 के साथ। अब बोलोगे इससे PCl3 के साथ हो सकता है, नहीं, PI3 ले लो, PBr3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, PCl5 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा SN2 के बाद एक हलाइड, हलाइड एवं 3 डिग्री हलाइड। तो ये हमारे पास बन के आ रहा है, तो ये हो गया P। फिर आता है A। अच्छा, A क्या हो सकता है, A यहां पे है AgNO2, AgNO2, बिकॉज हमें नाइट्रो कंपाउंड चाहिए। क्या चाहिए, नाइट्रो। AgNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप भूल गए हो एक बार देख लीजिए, वैसे मैंने बता के रखा है, AgON डबल बॉन्ड O। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर होगी या नाइट्रोजन की होगी, समझ आ रहा है, नाइट्रोजन की होगी बिकॉज ऑक्सीजन वाली रेजोनेंस में है। नाइट्रोजन की लोन पेयर ने हमला किया, AgCl बन के हटा, नाइट्रोजन एवं कार्बन का बॉन्ड बना, तो मेरे भाई हमारे पास बन जाएगा RCH2NO2। क्या यहां पे भी सेम नहीं हो जाएगा, RCHNO2, समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा वो है, एक लंबा टेस्ट है, इसलिए मैं तो पर्सनली लूकस को प्रेफर करूंगा अगर मैं लैब के अंदर बैठा हूं, लेकिन सिंस POC के अंडर आता है तो बताना पड़ता है। ये बनेगा, तो P भी हो गया, A भी हो गया। अब चलते हैं H के ऊपर। H क्या है, H हमारे पास है HNO2। H क्या है, HNO2। अब ये जो HNO2 है, क्या आपको एक चीज समझ आ रही है, डबल ब्लफ करने के लिए वो आपको NaNO2 प्लस HCl भी दे सकता है, NaNO2 प्लस HCl भी दे सकता है, ठीक है। ये फायदा होता है भाई इसमें डिजिटल बोर्ड में, वरना व्हाइट बोर्ड में लगे होते हैं अभी। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो टॉटोमराइज करेगा NO2 के साथ, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO, नाइट्रोसोनियम आयन, डबल बॉन्ड के ऊपर हमला कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स। तो मेरे भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये,
यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको समझ आएगा कि डिफरेंस आना चालू हो गया है, वो बनेगा ये। लेकिन यहां पे तो कुछ बन ही नहीं सकता है, समझ आ रहा है, कुछ बन ही नहीं सकता है। आप बोलोगे क्यों, बताइए। बिकॉज हाइड्रोजन ही नहीं है ना टॉटोमराइज कराने के लिए। समझ आ रहा है टॉटोमराइजेशन कैसे हो रहा है, एक बार देखो अगर नहीं समझ आया। लोग इसको इग्नोर करते हैं। ऐसा है ना, कुछ टॉटोमराइज हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना नहीं बना, कहाँ गया ये, ऐसा समझ आ रहा है। तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यही है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया PaH। अब बच रहा है N। N क्या है, बेस, दैट इज NaOH, 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 NaOH। तो मेरे भाई जब ऊपर वाले में NaOH करवाया तब हमारे पास रेड कलर आया, रेड। जब सेकंड वाले में हमने करवाया तो वहां पे ऑब्जर्व किया गया ब्लू कलर, ब्लू। एंड लास्ट वाले में करवाया तो वहां पे ऑब्जर्व किया गया कलरलेस, लेकिन मैं व्हाइट से लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ आ रहा है, इसलिए हम इसको RBC टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, RBC टेस्ट। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, है ना, सिंपल, सिंपल है। मैकेनिज्म आना चाहिए ढंग से, बहुत डिटेल में बताया आपको। ओके, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करो फिर मैं आंसर बताता हूँ क्या है, देखते किस किस से सही होता है। ये आपके पास जब जेई एडवांस का नाम चेंज हुआ था ना, IIT जेई से, उस साल का क्वेश्चन है, एंड वो भी पेपर 2 का है। ठीक है, वो भी मेरे भाई पेपर 2 का क्वेश्चन है। करें, करें फिर आप मुझे बताना कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले वाला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रहा है। E2 एलिमिनेशन करवाने के लिए मुझे चाहिए ये, तो मेरे भाई P का तो हो गया 2, समझ आ गया। या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। अब देखो Q में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो क्या को बेस बेस करने का टाइम, R के ऊपर चलते हैं। एंड R एंड S देखो NCERT लेवल क्वेश्चन है, हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, बल्कि यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे बन रहा है मोस्ट स्टेबल वाला, तो आपको समझ आ रहा है ये होगा 1 होगा, तो R का 1 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, BH2 इस तरफ से आएगा ना 4 MCTS बनाने के लिए, OH यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, इसलिए जो आंसर बनेगा P का 2, R का 1, तो बस जो आंसर बनना चाहिए बन के आ जाएगा। सही किया तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, सही किया मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो कमेंट्स में बताया गया होमवर्क उसका आंसर बताइए, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।